और जो सच है सच की तरह दिखाएं, जो झूठ है, जो सिर्फ जुमला है, उसको जुमले की तरह दिखाएं और लॉजिकली, प्रैक्टिकली और जो विश्लेषण करके उस चीज़ को आंकड़ा दिखाएं आप लोग। वो अगर आपसे पूछने आएंगे तो आप क्या करें, स्टेटमेंट देंगे, यही सेम टॉपिक पे आपकी स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी। आप उसको बोलेंगे, छीनना शब्द नहीं बोलेंगे, आपकी नेगेटिव रिमार्क नहीं होगी। दैट्स रिमार्केबल। आप भी इस चीज़ को माइंड कीजिए और हमारी आवाम पूरी देख रही है, सुन रही है। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के विधायक अनीता देवी हैं। बात करेंगे, आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की गई थी, तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया। क्या लगता है कि बिहार में बदलाव फिर से होगी, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों को करारी हार मिली है? देखिए, सबसे पहले लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और मेरे तरफ से एक संकेत भी है आप लोगों के लिए और आग्रह भी है कि आप लोग एक हित के लिए, समाज के हित के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहें और जो सच है सच की तरह दिखाएं, जो झूठ है, जो सिर्फ जुमला है, उसको जुमले की तरह दिखाएं और लॉजिकली, प्रैक्टिकली और जो विश्लेषण करके उस चीज़ को आंकड़ा दिखाएं आप लोग, है ना। मैं ये चाहूँगी। दूसरी बात है, आज की हमारी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, हम सभी ने तहे दिल से अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष माननीय तेजस्वी जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी दिया, उनको सुना और उनको लेके चलने के लिए संकल्पित भी हूँ। और रही बात, आपने क्वेश्चन किए थे कि क्या मजबूत होगी आगे पार्टी, हमारी पार्टी हमेशा से मजबूत थी, है और भी मेनी फोल्ड, मेनी टाइम्स मजबूत होकर रहेगी। ये जो जीत और हार है वो हम लोगों को कभी किसी तरीके से दिग्भ्रमित नहीं कर सकती। ये ग्रहण जो है वो हमेशा, सत्य को आप कब तक ग्रहण लगा दीजिएगा, सत्य पे कभी न ग्रहण लगा सकते हैं, न उसे ख़त्म कर सकते हैं। ग्रहण भी ख़त्म होती है और सत्य हारती भी नहीं है। ये जो हुई है, जो देख रहे हैं आप, देश में जो राजनीति हो रही है, गंदी राजनीति हो रही है, यह सड़क से सदन तक आवाज़ बुलंद होगी। ये एकजुटता की क्रांति, जन आंदोलन होकर रहेगी। आंदोलन पर आंदोलन हम लोग करने के लिए संकल्पित हैं। बहुजनों के आवाज़ को हर तरह से बुलंद करने के लिए, हर तरह से लेने के लिए, छीन कर लेने के लिए संकल्पित हैं। आपने छीन कर लेने की बात कहती, इसीलिए तो आप लोग का जो विधायक था वो छिना गई, 24 पर आ चुके हैं। आपने कहा कि जिस तरह से बहुजनों को लेकर के चलते हैं, लेकिन बहुजन तो अब जो है बीजेपी की ओर चले गए। अब हम आपको बताते हैं, आपने क्वेश्चन किया, आपने छीन कर लेने के बाद, अगर हम छीन के बातें करें तो आपने मुझे नेगेटिव रिमार्क दे रहे हैं। और यही एक तबका, 1 से 2% के लोग अगर जो राजतंत्र लाने की कोशिश में जो है लोग, वो अगर आपसे पूछने आएंगे तो आप क्या करें, स्टेटमेंट देंगे, यही सेम टॉपिक पे आपकी स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी। आप उसको बोलेंगे, छीनना शब्द नहीं बोलेंगे, आपकी नेगेटिव रिमार्क नहीं होगी। दैट्स रिमार्केबल। आप भी इस चीज़ को माइंड कीजिए और हमारी आवाम पूरी देख रही है, सुन रही है, समझ रही है, जाग रही है। और ये जागरूकता की क्रांति को ना आप कोई भी कम करके मत आंकिए। इनकलाब आकर रहेगा, आ चुकी है। सत्ता पक्ष कह रही है कि जिस तरह से तेजस्वी यादव को 12 से अधिक मतलब कि केसें हैं, उनको जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा कुछ दिन के बाद। अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष वो कैसे चलाएंगे? बखूबी चलाएंगे। ये देश की राजनीति की नींव बिहार है और बिहार की जनता तेजस्वी को बदलाव के रूप में देख रही थी। तेजस्वी की तेज बिहार का बदलाव है और जनता संकल्पित है। वोट की जो राजनीति, वोट की चोरी की जो राजनीति हुई है, इस पर भी सभी एकजुट हैं, जागरूक हैं। इनकलाब आया हुआ है। देखिए तो आप, अभी तो शुरुआत है ये। मैडम, आपने सवाल किया कि वोट की चोरी हुई है, क्या आपने चोरी के वोटों से ही जीते हैं? क्योंकि सत्ता पक्ष आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही है कि क्या उनको 24 विधायक इस्तीफा देंगे। मैं बताऊं, जरूरत पड़ी ना तो इस्तीफा दूंगी, जरूर दूंगी, जरूरत पड़ी।
अगर अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, अपने देश हित में, राष्ट्र हित में, देशभक्ति मेरे अंदर है, उस मैं सबसे ऊपर, मैं जनता को सर्वोपरि मानती हूँ। और रही बात, आप वोट की चोरी की बात करते हैं, नहीं, मैं कई गुना ज़्यादा से जीत रही, मैंने लाखों वोटों से जीत रही थी, लेकिन मुझे मनुपुलेट करके मामूली सा 8,000 के लगभग पे ठेल दिया गया। मैं इतने ही कम के अंतर से नहीं जीतने वाली थी। मैं अपनी ये जीत को भी जीत के रूप में नहीं देख रही हूँ, मैं इनकलाब ला दूंगी अपने क्षेत्र में। और रही बात, लोकसभा में भी मैं जीत के भी हारी हुई थी, वो मेरी हार वो जीत है, और आज मेरी यहाँ जीत भी मैं उसको हार के रूप में देख रही हूँ। मैं एक क्रांतिकारी हूँ, मैं क्रांति लाऊंगी पूरे बिहार में, मैं अपने पार्टी को मजबूत करूंगी, मैं देश की जनता को जागरूक करूंगी। ये मैंने जो नौकरी से रिज़ाइन किया, मेरा काम ही है, मैं संकल्पित हूँ अपने आप से, मेरा संस्कार, मेरा कर्म धर्म सब एकमात्र है, जन सेवा, मानव सेवा, मैं वही करती रहूँगी। आखिरी सवाल है कि 2 तारीख से विधानसभा का सत्र चालू है, यानी बजट सत्र है। बजट सत्र में क्या क्या मुद्दे लेकर के अपने क्षेत्र का आएंगे? पूरे क्षेत्र के सबसे ज़्यादा तीनों प्रखंड से, हमारे वारसलीगंज विधानसभा के तीनों प्रखंड से कई मुद्दे हैं, कई सवाल हैं, उस पर मेरी आवाज़ होगी। और निश्चित रूप से वो आवाज़ मैं चाहूँगी हर तरह से मैं बुलंद तरीके से रखूँ, और पूरे बिहार की भी इसमें मिसलिनियस बहुत सारे क्वेश्चन हैं निश्चित रूप से। देखिए, तो ये तो अनीता देवी साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरह से जो है विधानसभा जो बजट सत्र होगी उसमें जो है पूरी तरीके से उठाएंगे, लेकिन जिस तरह से हमने इनकलाब लाने की जो है बातें कही वो हमने करेंगे। अगर पार्टी को मजबूत करने की अगर बात आई तो हमने इस्तीफा भी देंगे, क्योंकि जिस तरह से जो हम चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल और सशक्त हो और आगे बढ़े, इसके लिए जो है हम निछावर हो सकते हैं। लेकिन देखना होगा कि जिस तरह से जो है लोकसभा ने जो है इनको हार मिली थी, तो हार करके भी जीत का सामना करने के लिए जो है मैं सीख गया हूँ। मुझे इससे कोई लालच नहीं है, जबकि हमने क्रांतिकारी लाएंगे, इनकलाब लाएंगे। इन सारे लाभ के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।